आज के प्रचार के लिए हम यूहन्ना का किताब उसके दूसरे अध्याय 23 से तीसरा अध्याय 8 वचन की ओर मुड़ते हैं। आज का विषय यह है कि नए सिरे से जन्म होना या फिर नया जन्म या फिर उद्धार पाना, इसके बारे में हम सीखेंगे। आज का मुख्य मुद्दा, अगर एक बात में आज का प्रचार को हम बता सकते हैं तो यह है कि नया जन्म एक दैवीय सब प्रभु कार्य है जो एक पापी को मौलिक रूप से बदल देता है। अगर कोई व्यक्ति यीशु मसीह का नाम लेता है तो एक विश्वासी है। अगर एक व्यक्ति बपतिस्मा ले लेता है तो वो एक विश्वासी है। अगर एक व्यक्ति किसी लोगों को अच्छा कहता है वो एक विश्वासी है। अगर एक व्यक्ति कहता है कि यीशु मसीह आए, जिए, मरे, तो वो भी एक विश्वासी है। तो कई ख्रिस्ती लोगों के अनुसार हर एक विश्वासी है। अगर कोई व्यक्ति कलीसिया आ रहा है और वो बीबी को नहीं मारता है, वो प्रचार अच्छी तरीके से सुनता है, वो लिख भी लेता है, वो अपने फैमिली डिवोशन में बैठता है, वो थोड़ा प्रचार भी कर सकता है, अगर उसको मौका मिले तो प्रचार भी कर सकता है, और वो वचन को समझाने के लिए वो समझा भी सकता है, तो वो एक ख्रिस्ती हो गया। तो हमारा वर्णन ऐसा होता है कि कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह के बारे में जानता हो, यीशु मसीह को समझता हो, यीशु मसीह के बारे में कुछ कह सकता हो, तो वो एक ख्रिस्ती है। ये एक बीमारी है, क्योंकि अगर हम वचन में देखेंगे तो ख्रिस्ती होना, नए सिरे से जन्म होना, इसका एक विशेष बात है। ये कोई भी नहीं हो सकता है। मैं हाल ही में देख रहा था कि ये कई लोग कहते हैं कि जॉनी लीवर है, वो एक विश्वासी है, राइट। या फिर एक क्रिकेटर है, लड़की, उसने एक पॉडकास्ट में बोल दिया कि यीशु मसीह आए, मेरे लिए मरे, तो सब लोग हाँ ये विश्वासी है, जमीमा उसका नाम है, उसने एक पॉडकास्ट में बोल दिया कि यीशु मसीह आए, वो मुझसे प्यार करते हैं और उसका प्यार बहुत अद्भुत है, इसलिए मैं अपने आप को ख्रिस्ती बुलाती। तो हर कोई व्यक्ति कहता है कि हाँ ये सिस्टर जो है वो ख्रिस्ती है। तो हमें गर्व की बात हो रही है कि इंडियन टीम में एक स्त्री है जो एक ख्रिस्ती है। अगर ये हमारा परिभाषा है ख्रिस्ती होने का, तो हर कोई व्यक्ति ख्रिस्ती है, कि हर कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं बाइबल पढ़ा होगा, बाइबल के बारे में सुना होगा। लेकिन जब हम यूहन्ना के किताब 3 अध्याय में देखते हैं, ये परिभाषा गलत है। एक व्यक्ति ईमानदारी से यीशु मसीह के पीछे चलता होगा, ईमानदारी से यीशु मसीह के खोज में होगा, लेकिन फिर भी वो एक ख्रिस्ती नहीं बन सकता है। आज सुबह मैं यही सोच को एक चुनौती देने जा रहा हूं कि यह सोचना कि केवल यीशु मसीह के बारे में जानना और समझना काफी है, मैं एक ख्रिस्ती हूं, यह सोच को मैं एक चुनौती देना चाहता हूं। और उसके लिए आइए हम यूहन्ना का किताब 2 अध्याय 23 से पढ़ते हैं। 23 से हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि 3 अध्याय से निकोदेमस का कथा हम पढ़ सकते हैं, लेकिन 23 से लेकर 25 तक इससे जुड़ा हुआ है। कई बार हम 3 अध्याय से पढ़ते हैं, लेकिन ये जो स्टोरी है वो 23 वचन से आरंभ होता है। अगर हम 23 वचन नहीं पढ़ते हैं तो हमें संदर्भ नहीं पता चलेगा। देखिए 23वां वचन, 2 अध्याय 23वां वचन। जब वो यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था, तो बहुतों ने उन चिन्हों को वो दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया, परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सबको जानता था और उसे आवश्यकता ना थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। 3 अध्याय 1 वचन।
फरीसियों में निकोदिमस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। दूसरा अध्याय 23 और 25 में हमें पहला चीज सीखने मिलता है, लेकिन संदर्भ यह है कि यीशु मसीह ने एक चमत्कार दूसरा अध्याय में कर दिया। पानी को शराब में बदला यीशु मसीह ने। अब शराब को बनने में साल लगता है, कई दिन लगते, लेकिन यीशु मसीह ने क्षण में बदल दिया। तो उससे लोगों को समझा कि ये परमेश्वर की ओर से आया। तो इन्होंने इन चमत्कार को देखा, इन चिन्हों को देखा और इन्होंने विश्वास किया। अब जब हम पद पढ़ते हैं केवल 23 वचन, हमें लगता है कि ये लोग क्रिस्ती है, क्योंकि विश्वास शब्द इस्तेमाल किया है। और उन्होंने केवल विश्वास ही नहीं किया, इन्होंने उनके नाम पर विश्वास किया। अब पहला अध्याय 12 वचन में यह दिया गया कि जो कोई उनके नाम पर विश्वास करता है वो उसके बच्चे बनते हैं। तो इन्होंने विश्वास किया है। तो यीशु मसीह क्यों कह रहे हैं कि ये लोग उद्धार नहीं पाए हैं? अब इनमें से एक व्यक्ति है निकोदिमस। ये बहुत लोगों में से एक व्यक्ति है जो यीशु मसीह के पास आता है। तो निकोदिमस का हालत भी यही है कि वो चिन्ह को देखकर, चमत्कार को देखकर यीशु मसीह पर विश्वास करता है। उसे लगता है कि ये परमेश्वर की ओर से आया है, लेकिन यीशु मसीह उसको कहता है कि आपका उद्धार नहीं हुआ है, आपको नए सिरे से जन्म लेना है। तो नए सिरे से जन्म लेना या फिर नए सिरे से उद्धार पाना केवल यीशु मसीह में विश्वास से कई अधिक है। कि कई लोगों ने विश्वास किया था, कई लोगों ने चिन्ह को देखा और कहा कि हमें आप अच्छे लगते हैं, आप प्रभु की ओर से आए हैं, आप चमत्कार करते हैं, आप गुरु है। तो उनको यीशु मसीह अच्छा लगता था। लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं? यूनानी भाषा में यह बहुत ही सही रीति से लिखा है। ये जो शब्द इस्तेमाल किया है कि यीशु मसीह को उनके विश्वास पर भरोसा नहीं था, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि उनके विश्वास पर यीशु मसीह को विश्वास नहीं था। मतलब यीशु मसीह जानते थे कि ये विश्वास जो कर रहे हैं ये कई दिनों के लिए है। और हम 6 अध्याय में देख सकते हैं कि कई विश्वासी, कई चेले, ये शब्द इस्तेमाल किया है, चले जाते हैं। जब यीशु मसीह कहते हैं कि जब तक परमेश्वर आपको मेरे पास नहीं भेज सकते, आप मेरे पास नहीं आ सकते। मतलब आपको अगर मेरे पीछे आना है तो मेरा पिता आपको भेजना चाहिए। जब ये सुनते हैं वो लोग तो कहते कि नहीं, हमें नहीं आना है आपके पीछे, हम आ ही नहीं सकते आपके पीछे। और थोड़े चेले चले गए। तो इसका मतलब कई लोग यीशु मसीह के पीछे आ सकते हैं, थोड़े समय तक विश्वास भी रख सकते हैं यीशु मसीह पर, लेकिन कई बार वैसा विश्वास उद्धार नहीं होता है। वो केवल यीशु मसीह को एक रोटी देने वाला जैसे समझते हैं, चिन्ह दिखाने वाला जैसे समझते हैं, चमत्कार, उनका आग चमत्कार पर होता है, लेकिन वो विश्वास जो है उद्धार का विश्वास नहीं है। तो नए सिरे से जन्म लेना यीशु मसीह में विश्वास से कई अधिक है। मतलब कई लोग यीशु मसीह के पीछे चल सकते हैं, कई लोगों को यीशु मसीह अच्छा लग सकता है, कई लोग ये भी मान सकते हैं कि यीशु मसीह एक ही प्रभु है, यीशु मसीह हमारे लिए मरे, लेकिन वो लोग विश्वास कर सकते, लेकिन जब तक यीशु मसीह उनको विश्वास नहीं देते, उनका हृदय को खोल नहीं देते, तब तक उनका विश्वास उद्धार जैसा विश्वास नहीं है। मतलब इस संसार में क्रिस्ती लोगों के बीच में ऐसे कई लोग हैं जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन आपका विश्वास आपको स्वर्ग नहीं ले जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका विश्वास से आपको उद्धार नहीं मिलता है। जब तक यीशु मसीह आपका हृदय को नहीं खोलते
तब तक आपको उद्धार नहीं मिलता है। तो पहला मुद्दा यह है कि नया जन्म केवल यीशु मसीह में विश्वास से कहीं अधिक है। आप आ रहे हर सप्ताह, आप आ रहे हर रविवार, आप बाइबल पढ़ रहे, आपको यीशु मसीह अच्छा लगता है, आप ये भी मानते हैं कि यीशु मसीह ही एक प्रभु है, लेकिन उससे कुछ नहीं हो सकता है। उससे हम ये नहीं मान सकते कि आपका उद्धार हो गया है। आप ये भी मान सकते हैं कि यीशु मसीह पवित्र है, आप यीशु मसीह जैसे चल भी सकते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप विश्वासी हो। विश्वासी कैसे बनते हैं लोग? देखिए, हम दूसरा मुद्दा में देखते हैं कि विश्वासी हम कैसे बनते हैं। तीसरा अध्याय में पहला वचन में हमें देखने मिलता है कि उनमें से एक लोग, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो यीशु मसीह पर विश्वास रखा था, और ये एक फरीसी था। तो तीसरा अध्याय पहला वचन, फिर तीसरे फरीसियों में निकोदिमस नाम का एक मनुष्य था। तो पहला चीज, निकोदिमस एक फरीसी था। फरीसी होने का मतलब यह होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो पुराने नियम को अच्छे तरीके से जानता है और पुराने नियम के अनुसार चलना चाहता है। वो बहुत ही धार्मिक व्यक्ति होते हैं। वो लोग इतने धार्मिक होते हैं कि ये लोग और रूल्स लाते हैं। ये लोग ये भी करते हैं कि व्यवस्था के अनुसार केवल 1 या 2 बार साल में किसी को उपवास रखना होता है। ये लोग हर हफ्ते में उपवास रखते थे। ये लोग इतने धार्मिक थे। तो ये एक ऐसा व्यक्ति आता है जो धार्मिक है, जो परमेश्वर का वचन को जानता है। तो निकोदिमस एक फरीसी था, और वो केवल फरीसी नहीं था, वो यहूदी का सरदार था। मतलब वो एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति था। उन दिनों का सुप्रीम कोर्ट का मेंबर था, समझ लीजिए। एक ऐसा सभा होता था जिसको सेनेड्रिन कहते हैं। सेनेड्रिन में कई सारे लोग होते हैं, सदुसी होते हैं, फरीसी होते हैं, जो लोगों को चलाते होते हैं वो लोग होते हैं। तो उनमें से एक व्यक्ति था, मतलब ये व्यक्ति एक ऊंचा पद का आदमी था। और यही नहीं, ये व्यक्ति यीशु मसीह के चिन्ह देखकर उस पर विश्वास रखता था। दूसरा वचन, उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा। मतलब रात को क्यों आया? कई लोग कहते हैं कि रात जो है अंधकार को दर्शाता है। हो सकता है अंधकार को दर्शाता होगा, लेकिन मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि ये नहीं चाहता था कि लोगों को समझे, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो कोई ऐसा एक सरदार नहीं थे यहूदी लोगों का जो सब कुछ जानते थे। लोगों के नजर में यीशु मसीह एक व्यक्ति थे जो चमत्कार कर रहे, तो उनके पास इतना बड़ा व्यक्ति जाना ये एक शर्मिंदा का बात था। तो इसलिए वो ये नहीं चाहता कि लोगों को समझे कि निकोदिमस यीशु मसीह के पास गए। तो इसलिए वो रात को जाता है और ये कहता है कि हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। तो निकोदिमस यीशु मसीह के पास आकर कहता है कि मैंने आपके चिन्ह को देखा, मैंने आपके चमत्कार को देखा, और मुझे ऐसा लगता है कि आप परमेश्वर की ओर से आया। तो हमें ऐसा लगता होगा कि ये तो ये भी विश्वास करता है कि यीशु मसीह परमेश्वर के पास से आया, मतलब आप मसाया हो सकते हो। ये भी विश्वास करता था। तो इसके विश्वास में क्या कमी थी कि यीशु मसीह ने तीसरे वचन में कह दिया कि यीशु ने उसको उत्तर दिया। अब निकोदिमस ने कोई प्रश्न पूछा ही नहीं यीशु मसीह से। निकोदिमस ने यह नहीं कहा कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं, नए सिरे से जन्म होना मतलब क्या होता है। निकोदिमस ने पूछा ही नहीं। एक व्यक्ति था जो यीशु मसीह से पूछा, राइट, जो बहुत ही धनवंत व्यक्ति था, कि मैं कैसे उद्धार पाऊं। लेकिन निकोदिमस पूछता ही नहीं यीशु मसीह से कि उद्धार पाना मतलब क्या है, मैं क्या करूं। लेकिन यीशु मसीह उसके मन में क्या चालू है वो जानता है। यीशु मसीह, क्योंकि दूसरे अध्याय से हमें देखने मिलता है कि वो लोगों का हृदय को जानते हैं। तो निकोदिमस के हृदय में और मन में क्या चले यीशु मसीह को पता है। तो इसलिए यीशु मसीह मुद्दे पे आते हैं। ये यीशु मसीह ऐसे प्रश्नों का उत्तर देते हैं जो कभी पूछा ही नहीं। निकोदिमस ने कभी पूछा ही नहीं प्रश्न, लेकिन यीशु मसीह उत्तर देता है और कहता है कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्म तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता है। अब इसका मतलब क्या है? तो दूसरा मुद्दा यह है कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश के लिए नया जन्म से समझौता नहीं किया जा सकता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति नए सिरे से नहीं जन्म लेता है तो वो परमेश्वर के राज्य का सदस्य नहीं बन सकता है।
परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब यह है कि जब तक प्रभु हमारे हृदय में काम नहीं कर सकते, जब तक प्रभु हमारे हृदय में काम नहीं करते, तब तक हम प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। अब ये यहाँ पर दो चीज, नए सिरे से जन्म होना उसका मतलब क्या है और प्रभु का राज्य का मतलब क्या है। नए सिरे से जन्म होना उसका मतलब यह है कि ये एक दैवी कार्य है जहां पर प्रभु आपको मौलिक रूप से बदल देते हैं, प्रभु आपके हृदय को बदलते हैं, प्रभु आपको एक नया चरित्र देते हैं, प्रभु आपके हृदय के भावनाओं को बदलते हैं, इच्छाओं को बदलते हैं। प्रभु केवल बाहरी रूप से आप पे बदलावट नहीं लाते हैं, प्रभु आपको अंदर से बदलते हैं, आपके चरित्र को बदल देते हैं और चरित्र को ऐसे बदलते हैं कि वो एक नया हृदय, नया चरित्र से आपको एक नया सृष्टि बनाते हैं। तो ये है नया सिरे से जन्म लेना। मतलब प्रभु का राज्य का मतलब यह है कि प्रभु हमेशा से एक राजा है, प्रभु हर चीज पर अपना राज्य दिखा रहा है, अपना राज्य जता रहा है, लेकिन प्रभु का राज्य धरती पर भी है और वो आने वाला है। अब हमें दिख रहा है एक प्रकार से, क्योंकि हम प्रभु के राज्य के सदस्य हैं और हमारे जीवन पर उसका राज्य है, तो हमें दिख रहा है कि प्रभु का राज्य आने वाला है। लेकिन वो असलियत में आने वाला है जब 1000 साल यीशु मसीह धरती पर ये धरती पर अपने राज्य को दिखाएंगे, उनका हुक्म जताएंगे। लेकिन वो आने वाला है, लेकिन अब हमें दिख रहा है क्योंकि प्रभु के लोग जब इकट्ठा होते हैं तो वो प्रभु के राज्य को दिखाते हैं कि प्रभु का राज्य ऐसा ही होगा जब भी हर एक व्यक्ति प्रभु का बात को सुनेगा, हर एक व्यक्ति प्रभु के पीछे चलेगा। लेकिन आज हम अगर धरती पर देखेंगे तो हर एक व्यक्ति नहीं चल रहा है, लेकिन प्रभु का राज्य में ऐसा कोई भी नहीं होगा जो अविश्वासी है, ऐसा कोई भी होगा कि दूसरे भगवानों को पूजा कर रहा है। नहीं, प्रभु का राज्य में हर एक व्यक्ति यीशु मसीह को प्रभु करके मानेगा, यीशु मसीह के सामने घुटना टेकेगा। वो दिन आने वाला है, लेकिन वो अभी आ गया है। कैसे आ गया है? क्योंकि हम विश्वासी लोग इकट्ठा होते हैं, बराबर। एक दिन वो आ जाएगा, तब उसके सामने कोई टिकेगा नहीं। तो अगर वैसे राज्य में आपको प्रवेश करना है तो आपको क्या करना होगा? आपको कुछ नहीं करना होगा। ये बता रहे यीशु मसीह। यीशु मसीह ये बता रहे हैं कि अगर नए सिरे से, अगर आपको राज्य में सदस्य बनना है तो आप नए सिरे से जन्म लेना, इससे आप समझौता नहीं कर सकते। आपको नए सिरे से जन्म लेना ही होगा। तो दो चीज निकोदिमस को यीशु मसीह कहते हैं कि अगर आपको ये राज्य में प्रवेश करना है तो आपका हृदय बदलना होगा, आपको एक नया व्यक्ति बदलना होगा। तो ये कौन कर सकता है? अगर यीशु मसीह का उत्तर को पढ़कर आपको ऐसा लगता है कि यीशु मसीह निकोदिमस को कह रहे हैं कि उद्धार पाओ, आपको उद्धार पाना है, तो आप पद को नहीं समझ रहे हो। यीशु मसीह ये नहीं कह रहे कि आपको अपने आप को अच्छा बनाना है या फिर आपको अपने आप को जिलाना है। यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि एक रिक्वायरमेंट है, एक चीज मुझे देखना है कि आपका हृदय बदला है कि नहीं। अब प्रश्न ये है कि कैसे बदलेगा। तो निकोदिमस ऐसा समझ लिया है, अब नया जन्म, इसका मतलब यूनानी भाषा में ऐसा हो सकता है कि ऊपर से जन्म, बराबर, स्वर्गीय जन्म। अब निकोदिमस को ऐसा लगा कि दूसरा बार जन्म, इसलिए वो ये प्रश्न पूछता है कि क्या मैं फिर से मेरे माँ के पेट में जा सकता हूँ? मैं बूढ़ा व्यक्ति हूँ, मैं कैसे फिर से जन्म ले सकता हूँ? तो निकोदिमस को ये नहीं समझा कि नया जन्म का मतलब स्वर्गीय जन्म, जो जन्म ऊपर से आता है। एक जन्म तो शारीरिक जन्म है, ये हमें हमारे माँ बाप देते हैं, लेकिन दूसरा जन्म या फिर नया जन्म ये ऐसा जन्म है जो प्रभु देते हैं, प्रभु का कार्य है। लेकिन निकोदिमस को ये समझा ही नहीं। निकोदिमस को ऐसा लगा कि नया जन्म मतलब या फिर दूसरा जन्म मतलब मुझे फिर से जन्म लेना है, मैं बूढ़ा हूं, फिर से मैं बच्चा कैसे बन सकता हूं? इसलिए प्रभु उसे फिर से समझाते और कहते हैं 4, 5 और 6 वचन में कि नया जन्म का मतलब ये एक दैवी कार्य है। तो तीसरा मुद्दा यह है कि नया जन्म एक दैवी कार्य है। तो निकोदिमस को प्रभु ने ये नहीं कहा कि आपको अपने आप को बचाना है, नहीं, निकोदिमस को प्रभु ने ये कहा कि आपका हृदय बदलना है। तो अभी प्रश्न ये होगा कि वो अपने हृदय को कैसे बदल सकता है? और उत्तर यह है कि वो अपने हृदय को कभी नहीं बदल सकता है,
तो फिर नया जन्म क्या है? तो फिर यीशु मसीह उसको क्यों कह रहा है कि आपको नया जन्म, नए सिरे से जन्म लेना है? अगर वो निकोदिमस कुछ कर ही नहीं सकता है तो परमेश्वर क्यों कह रहे हैं उसको कि आपको नए सिरे से जन्म लेना है? क्योंकि प्रभु दिखाना चाहते हैं कि उसमें कोई क्षमता ही नहीं है नए सिरे से जन्म लेने के लिए। तो दूसरे मुद्दे से हमें यह सीखने मिलता है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति के पास क्षमता नहीं है जो अपने आप को बचा सकता है। ऐसा कोई व्यक्ति के पास क्षमता नहीं है कि प्रभु के राज्य में जा सकता है और उसका हृदय बदला ना हो। हर एक व्यक्ति जो प्रभु का राज्य का सदस्य है उसका हृदय बदला गया है, केवल कलीसिया में आने से, केवल यीशु मसीह के पीछे चलने से, केवल यीशु के वचन पढ़ने से हमारा हृदय नहीं बदलता है। एक दैविक कार्य है। हम चौथे, पांचवें, छठे वचन में ये देख सकते हैं कि जब तक प्रभु पानी और आत्मा से हमें जन्म नहीं देते तब तक हमारा हृदय बदलता नहीं। तो तीसरा मुद्दा हमें चौथे और पांचवें और छठे वचन में देखने मिलता है। अब यीशु के शब्द को देखकर हमें ऐसा लगता होगा कि यीशु मसीह निकोदेमस को कह रहे हैं कि नए सिरे से जन्म ले लो, लेकिन उसमें कोई क्षमता ही नहीं है। इसलिए निकोदेमस ये प्रश्न पूछता है चौथे वचन में कि कैसे हो सकते ये चीज, और उसका उत्तर यीशु मसीह ऐसा देते हैं। देखिए चौथे, पांचवें और छठे वचन में हमें ये देखने मिलता है कि नए सिरे से जन्म लेना मतलब पानी या फिर जल और आत्मा से जन्म लेना। चौथा वचन, निकोदेमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्म तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। तो नए सिरे से जन्म लेना का मतलब यह है कि जल और आत्मा। अब कई लोग ये मानते हैं कि जल यहाँ पर बपतिस्मा को दर्शाता है। ये बहुत गलत है, क्योंकि निकोदेमस जब यीशु मसीह के पास आया तब तो नया नियम नहीं लिखा गया था। पहला चीज, नया नियम यीशु मसीह के मरने के 30 साल बाद आरंभ हुआ लिखना। तो निकोदेमस कई साल पहले आ रहा है यीशु मसीह के पास, तो निकोदेमस के पास केवल पुराना नियम था, नया नियम नहीं था। और तब तक बपतिस्मा नहीं आया था। बपतिस्मा का योजना प्रभु ने नहीं किया था। बपतिस्मा का योजना तब करते प्रभु जब वो जी उठते और स्वर्ग में जाते। उससे पहले यीशु मसीह अपने चेलों को बुलाते और कहते कि बपतिस्मा दो। फिर पौलुस हमें समझाता है, फिर दूसरे लेखक हमें समझाते। लेकिन जब निकोदेमस मिलते हैं यीशु मसीह से, तब तक बपतिस्मा क्या है लोगों को पता नहीं था। अब आप कह सकते हो कि यूहन्ना तो बपतिस्मा दे रहा था, लेकिन वो बपतिस्मा अलग है। वो बपतिस्मा शुद्धिकरण का बपतिस्मा है, वो बपतिस्मा कलीसिया का बपतिस्मा नहीं है। तो ये जल का मतलब क्या है? कई लोग इसको बपतिस्मा समझते हैं, लेकिन मैं समझता हूं ये बपतिस्मा नहीं है, क्योंकि निकोदेमस एक पुराना नियम को जानता है, पुराने नियम को समझाता है। तो जल का मतलब पुराना नियम में यह है कि एजेकिएल का किताब 36वां अध्याय में प्रभु एक वाचा करते हैं कि ऐसा दिन आने वाला है, मैं आपका हृदय बदलूंगा, और मैं आपका हृदय ऐसा बदलूंगा, आपको जल से धो दूंगा, आपको नया हृदय दूंगा, आपका पत्थर जैसा हृदय को तोड़कर मांस का हृदय दूंगा। तो प्रभु वो भाषा को इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। तो जल का मतलब यह है कि नया वाचा, जब यीशु मसीह मरे तो नया वाचा को पूरा किए। पुराना वाचा में लोग जो है व्यवस्था के अनुसार चल रहे हैं, लेकिन उनका हृदय कभी बदलता है। लेकिन नया वाचा यीशु मसीह इजराइल से ये करते कि एक दिन आने वाला है जब मैं जल से आपका हृदय को धो दूंगा, आपका हृदय को ऐसा धो दूंगा कि केवल आप बाहरी रूप से मेरे पीछे नहीं चल रहे, लेकिन आपका हृदय बदला हुआ है। आपको एक नया हृदय दूंगा, आपका पत्थर जैसा हृदय को तोड़कर मांस का हृदय दूंगा। तो निकोदेमस को यीशु मसीह ये समझाते हैं कि जब तक यीशु मसीह आपके हृदय को धो नहीं देते तब तक आपका उद्धार नहीं होता है। और जल का मतलब वो है, और आत्मा का मतलब यह है कि जब हमारा उद्धार होता है तो पवित्र आत्मा हमें एक नया चरित्र देता है। तो आत्मा के अनुसार जन्म लेना मतलब एक नया चरित्र पाना। अब हम
जैसे हम कथन में सीखे कि हम पापी है, तो हम में एक पाप भरी स्वभाव है। ये पाप भरी स्वभाव को कौन बदल सकता है? ये पाप भरी स्वभाव तब जाता है जब हम में एक नया हृदय आता है, जब हम में एक नया चरित्र आता है, जब हम में एक नया स्वभाव आता है। तो नए सिरे से जन्म लेना मतलब यह है कि जब प्रभु हमारे हृदय को धो देते हैं और जब प्रभु हमें एक नया चरित्र, नया हृदय और एक नया स्वभाव देते हैं, जो स्वभाव यीशु मसीह को प्रेम कर सकता है, यीशु मसीह को जान सकता है, यीशु मसीह के पीछे चल सकता है। तो जब तक एक व्यक्ति को ये दोनों चीज नहीं मिलता है, तब तक उसका उद्धार नहीं होता है। देखिए, यीशु मसीह के उत्तर में आपको कुछ दिख रहा है कि मनुष्य कुछ कर सकते हैं क्या? अगर यीशु मसीह आज के प्रचारक होते ना, तो इस प्रश्न का उत्तर कुछ ऐसा होगा कि कुछ नहीं, नया जन्म तो ऐसे हो जाएगा आपका। केवल ये बोलिए कि आप पापी हैं, यीशु मसीह आपके लिए मरे, जी उठे और आपका उद्धार हो जाएगा। राइट? इसको हम कहते हैं कि पापी का प्रार्थना। हम बच्चे को भी यही सिखाते हैं कि आप प्रार्थना कीजिए, आपका उद्धार हो जाएगा। ये हम बाइबल में देखते ही नहीं है। हमें किसी ने धोखा दिया ये चीज सिखा के कि जब मनुष्य प्रार्थना करता है कि प्रभु मैं पापी हूं, मुझे क्षमा कर, तो मेरा उद्धार हो जाएगा। यीशु मसीह कहते हैं कि जब तक जल और आत्मा से आपका उद्धार नहीं होता है, तब तक आप राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। तो जब तक प्रभु आपके हृदय में कार्य नहीं करते, आप विश्वासी नहीं हो। तो जब हम लोगों को सुसमाचार पूछते हैं, तो लोग यही कहते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया। अरे प्रभु क्या किए? जब तक प्रभु कार्य नहीं करते आपके हृदय में, तब तक आप विश्वासी नहीं हो। तो आप कितना भी प्रयास करो यीशु मसीह के पीछे चलने में, आप कितना भी प्रयास करो यीशु मसीह के पीछे चलने और उसके लिए जीने के लिए, जब तक यीशु मसीह जल और आत्मा से आपको नया जीवन नहीं देते, तब तक आप विश्वासी नहीं हो, आप राज्य के सदस्य नहीं हो। तो तीसरा वचन में हमें ऐसा लगता होगा कि निकोदिमस को कुछ करने बोल रहा है यीशु मसीह। नहीं, निकोदिमस को कुछ करने नहीं बोल रहा है। एक मरा हुआ व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, तो कौन करता है? यीशु मसीह करता है, पवित्र आत्मा करता है, पिता करता है। जल और आत्मा से एक नया हृदय देता है। क्यों हम इंटरव्यू करते हैं? क्यों हम ये चीज को समझना चाहते हैं कि कौन विश्वासी है? क्योंकि ये कार्य ना, जब तक आपके हृदय में नहीं हो, तब तक आप एक विश्वासी नहीं हो। आजकल हर कोई अपने आप को विश्वासी समझता है। हर कोई व्यक्ति ऐसा बोलता हो कि अरे मैं तो विश्वासी हूं, लेकिन ये कार्य हुआ है क्या? हम इसके खोज में हैं। ये 12 हफ्ते से हम इसके खोज में, क्या प्रभु जल और आत्मा से आपको नया हृदय दिए? अगर आपको लगता होगा कि मुझे क्यों पूछ रहे आप, मेरा उद्धार हुआ है क्या, मेरा उद्धार क्यों नहीं होगा, मैं तो ना शराब पीता हूं, मैं तो ना कत्ल करता हूं, मैं तो ना व्यभिचार में हूं, मैं तो ना चोरी हूं, मैं तो ना कभी जेल गया हूं, तो मेरा उद्धार क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि प्रभु जो है ना, वो क्राइटेरिया नहीं ढूंढते। अच्छा, ये व्यक्ति ये चीज नहीं करता तो इनको नया हृदय दे दो। अच्छा, ये व्यक्ति घटिया है तो इसको नया हृदय मत दो। प्रभु ऐसे क्राइटेरिया नहीं रखते। 8वें वचन में सीखने वाला है कि किसको कब कैसे नया हृदय मिलता है, ये हम कभी समझ ही नहीं सकते हैं। तो ये एक दैवी कार्य है। और नया हृदय जो है ना, वो एक प्रोसेस नहीं है, ये एक क्षण में होने वाला काम है। जैसे प्रभु एक मरे हुए व्यक्ति को आवाज से उठाते हैं, वैसे एक पापी को नया हृदय मिलता है। एक चमत्कार है, एक दैविक कार्य है। ये हम नहीं कर सकते, इसको हम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। प्रभु को हम प्रसन्न नहीं कर सकते ये करने में। आपको ऐसा लगता होगा कि प्रभु अभी मुझे नया हृदय देंगे क्योंकि मैं ये हफ्ता बाइबल पढ़ी, ये हफ्ता मैंने ज्यादा पैसा दिया प्रभु को, मैं बहुत ही धार्मिक जीवन जी। अगर ये हमारा सोच है तो हमको दैवी कार्य का अभी तक पता नहीं। नए सिरे से जन्म पाना, नया जन्म एक दैवी कार्य है। ये हमारे सोच के विपरीत है, ये हमारे सोच के ऊपर है। ये मनुष्य का कार्य नहीं है। मनुष्य प्रभु को प्रसन्न नहीं करता है ताकि प्रभु उसको नया हृदय दे। ये प्रभु का इच्छा है। प्रभु उन्हीं को नया हृदय देते हैं जिनको वो चाहते हैं। ये दैवी कार्य है, ये मनुष्य का कार्य नहीं है। और हमें कैसे पता चलता है कि दैवी कार्य है? देखिए 6ठे वचन में,
क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। इसका अर्थ क्या है? मतलब जब जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो शरीर में पैदा होता है, क्योंकि एक स्त्री, एक पुरुष शरीर है, वो शरीर को पैदा कर रहा है। वैसे ही पवित्र आत्मा एक आत्मा को पैदा करता है, एक नया आत्मा, एक नया चरित्र। मतलब शारीरिक रीति से हम जन्म लिए, लेकिन तब तक हम नए सिरे से जन्म नहीं लेते जब तक आत्मा एक नया आत्मा नहीं बनाता है, हमारे आत्मा को बदल नहीं देता है, हमारे हृदय को बदल नहीं देता है, जल से हमें धो नहीं देता है, नया चरित्र नहीं देता है। तो ये दैविक कार्य है, ये प्रभु का कार्य है, एक चमत्कार है। हाँ, मैं चमत्कार पर विश्वास करता हूं, ऐसे चमत्कार पर विश्वास करता हूं कि जो व्यक्ति बीवी को मारता हो, जो व्यक्ति बीवी से नफरत करता हो, जो व्यक्ति शराबी हो, जो व्यक्ति व्यभिचार करता हो, जो व्यक्ति घमंडी हो, ऐसे लोगों का हृदय प्रभु बदलता है। क्या वो चमत्कार से कम है? असली चमत्कार तो ये है। कितने लोग प्रयास कर रहे हैं अपने आप को बदलने के लिए? क्या बदल सकते हैं हम कभी अपने आप को बदल नहीं सकते, लेकिन प्रभु का कार्य ऐसा है कि ऐसा लोगों का हृदय बदलता है। मैं हेयर स्टाइल का बात नहीं कर रहा हूं। हेयर स्टाइल बदलना, चाल चलन बदलना, कपड़े, फटा हुआ जींस पहनता था अभी अच्छा जींस पहनता है, वो भारी बदलावट है। राइट? यही हम सुनते हैं कि बदलावट लाओ, बदलावट लाओ, लेकिन हृदय का परिवर्तन, मौलिक रूप से बदलना, यह प्रभु का कार्य है। केवल प्रभु के पास क्षमता है, हम में किसी के पास क्षमता नहीं अपने हृदय को बदलना। ये दैविक कार्य है। 6ठे वचन में हमें यह सीखने मिलता है, आत्मा एक नया चरित्र देता है। क्या प्रभु आपके अंदर एक नया चरित्र दिए? तब तक, जब तक आपको नया चरित्र नहीं मिलता है, तब तक आपका उद्धार नहीं होता है। आप यीशु मसीह के पीछे ईमानदारी से चल सकते हैं, आप यीशु मसीह के नाम पर पुकार कर सकते हैं, आप यीशु मसीह के लिए बहुत सारे कार्य भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक यीशु मसीह ये कार्य नहीं करते, आप एक विश्वासी नहीं हो। ये प्रभु के ओर से है, ये हम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि पहला पड़ाव हमने पार किया और दूसरा पड़ाव प्रभु पार करते, नहीं। एक मरा हुआ व्यक्ति वही रहता है जब तक प्रभु उसको उठाता नहीं। उतना ही नहीं, नए सिरे से जन्म लेना मतलब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश के लिए नया जन्म अनिवार्य है। इसके अलावा आपको राज्य में प्रवेश मिलेगा ही नहीं। देखिए 7वां वचन में निकोदेमस को ऐसा लगता होगा कि मुझे क्यों कह रहे परमेश्वर, मैं तो आप पर विश्वास करता हूं। 7वें वचन में, अचंभ ना कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। पहले यीशु मसीह कहते हैं कि कोई व्यक्ति बिना नया हृदय का राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अब यीशु मसीह निकोदेमस को आंख में आंख डालकर देखते कहते, आपको नए सिरे से जन्म लेना है, आपको। हाँ, अचंभ मत हो। आप ऐसा मत सोचो कि मैं तो इज़राइल का गुरु हूं, मैं इज़राइल के लोगों को प्रभु का वचन सिखाता हूं। और 9वां और 10वां वचन में हम देख सकते हैं कि वो इज़राइल के लोगों को पुराना नियम सिखाता था। तो ऐसे व्यक्ति को यीशु मसीह कहता है कि हाँ, आपको उद्धार पाना है। कई बार लगता होगा कि हमारे बच्चे उद्धार क्यों नहीं पाएंगे, हमारे बच्चे उद्धार क्यों नहीं पाएंगे। हमारा परवरिश ऐसा है कि हम क्रिस्ती लोग हैं, हम बाइबल सिखाते हैं, हम गाना सिखाते हैं, गलत आदतों से उनको दूर रखते हैं, तो हमारे बच्चों का उद्धार क्यों नहीं होगा? अचंभ मत होइए, आपके बच्चों का उद्धार तभी होगा जब यीशु मसीह चाहेंगे। अगर आपको ऐसा लगता होगा कि उद्धार तो ऑटोमेटिक है, हमारा पिता क्रिस्ती थे, हम क्रिस्ती और मेरा बच्चा भी क्रिस्ती हो जाएगा, तब तो अभी भी हमें नया हृदय का मतलब नहीं पता है। अभी भी हमें ऐसा लगता है कि कुछ देखकर प्रभु नया हृदय देते हैं, कुछ कार्य को देखकर प्रभु हमें उद्धार देते हैं। नहीं, निकोदेमस एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति था। निकोदेमस एक फरीसी था, मतलब वो हर वक्त ये संघर्ष करता था कि मैं कैसे पवित्र बनूं। ऐसे व्यक्ति को यीशु मसीह कहता है कि आपको नए सिरे से जन्म लेना है। इसके अलावा आपको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं देंगे प्रभु। और 8वें वचन में यीशु मसीह ये कह के समाप्त करते हैं,
और ये सबसे महत्वपूर्ण वचन है। कैसे होता है नए सिरे से जन्म? देखिए 8वां वचन, हवा जिधर चलती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है, किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्म हो वह ऐसा ही है। इसका मतलब क्या है? पुराना नियम में हवा इधर से उधर जाता है, राइट? और प्रभु कहते हैं कि आपको ना समझता है किधर से आया, आपको ना समझता है किधर गया। परमेश्वर का कार्य भी ऐसा ही है, ऐसे करके पुराना नियम कहता है। मतलब अगर आप हवा को समझ सकते हैं तो आप प्रभु के कार्य को समझ सकते हैं, क्योंकि आप हवा को समझ नहीं सकते, आप देख नहीं सकते, लेकिन आपको पता है कि हवा है। वैसे ही प्रभु का कार्य है। तो इसका मतलब यह है कि नया जन्म परमेश्वर का एक रहस्यमय और संप्रभु कार्य है। रहस्यमय का मतलब यह नहीं कि इसको हम कभी समझ नहीं सकते, इसको हम कभी इसका असर कब हम देख नहीं सकते, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि भले हम इसको समझ नहीं सकते, भले हम इसको देख नहीं सकते, लेकिन हमें इसका असर पता है। नए सिरे से जन्म लिया हुआ व्यक्ति फल लाता है, वो हम देख सकते हैं, लेकिन प्रभु ने कैसे, कब, किसको नए सिरे से जन्म दिया हम कभी समझ नहीं सकते। क्या आप हवा को समझ सकते हैं? नहीं। तो एक रहस्यमय चीज है, इसीलिए लोगों के हृदय में खोज के मत देखिए वो ख्रिस्ती है क्या नहीं है, आपको नहीं पता है, आप में क्षमता नहीं है, ये केवल प्रभु जानते हैं। आज तक ऐसा कोई साइंटिस्ट नहीं निकला जो हवा के ऊपर पेपर लिखा कि हवा ऐसे चलता है, हवा को ऐसे समझना है, हम कभी समझ ही नहीं सकते। ऐसे ही प्रभु का कार्य है, वो रहस्यमय ही नहीं, वो सब प्रभु है, राइट? इस पर परमेश्वर का सब प्रभुता है। देखिए 8वें वचन में, हवा जिधर चलती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती है। तो इसका मतलब हवा को जिधर जाना है वो उधर जाती है। वैसे ही प्रभु जिसको नए सिरे से जन्म देना है वो देता है, जिसको नए सिरे से जन्म नहीं देना है वो नहीं देता है। ये चीज पढ़कर हमें आश्चर्यचकित होता है। क्या प्रभु सबसे प्रेम नहीं करते हैं? हाँ, प्रभु सबसे प्रेम नहीं करते हैं, सब पर प्रेम रखते हैं, इसलिए सबको आज जीवित रखा है, सबको खाना देते हैं, सब पर बारिश बरसाते हैं। लेकिन वो केवल उन लोगों को नए सिरे से जन्म देते हैं जिनको वो चाहते हैं। और ये चाहे बहुत ही कठिन हो हमें समझने के लिए, ये बाइबल में सच्चाई है। मतलब आप 60 साल से एक ख्रिस्ती हो, लेकिन आपका बच्चा उद्धार नहीं पा सकता है। तो आश्चर्यचकित मत हो कि मैं 60 साल से यीशु मसीह का पीछे चल रहा हूं, तो यीशु मसीह ने मेरे बच्चों को उद्धार क्यों नहीं दिया है? इसका कोई गारंटी नहीं है आपके बच्चे, आपके बीवी को, आपके पिता को, आपके रिश्तेदार को उद्धार मिल जाए। नहीं, यीशु मसीह जिसको चाहते हैं वो उसको उद्धार देंगे। ये यीशु मसीह का कार्य है, ये यीशु मसीह का इच्छा है, ये यीशु मसीह का सोच है। नए सिरे से जन्म लेना एक रहस्यमय कार्य है, इसको हम समझ नहीं सकते, लेकिन इसका असर हमें दिखता है कि जिसका हृदय बदला है वो वैसे फल लाएगा। लेकिन कब, कैसे, कौन उद्धार पाता है ये हम कभी समझ नहीं सकते। और एक संप्रभु कार्य है, ये केवल प्रभु करते हैं, और उसका इच्छा को हम कभी नहीं जान सकते। उसके इच्छा को, उसके सोच को, उसके समझ को हम कभी नहीं जान सकते। जब तक प्रभु कार्य नहीं करते हैं तब तक हम नहीं समझ सकते। तो हमारा कार्य क्या है? इसका मतलब हम सुसमाचार देना छोड़ दे? नहीं, हमें सुसमाचार देना है, और प्रभु उन लोगों को जरूर बुलाएंगे जिसको वो चुने हैं। 8वें वचन से हमें यह देखने मिलता है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते जिसके ओर से प्रभु नया हृदय देते हैं। मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, ये केवल प्रभु का कार्य है। तो क्या आप नए सिरे से जन्म लिए हो? अगर आपको अभी भी ऐसा लगता है कि मेरा उद्धार तो
होना ही था, क्योंकि मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ, क्योंकि मैं कलीसिया आती थी, कलीसिया आता था, बाइबल पढ़ता हूँ, मैंने कभी किसी गलत काम नहीं किया, मैं तो उद्धार का योग्य हूं। अगर ये हमारा सोच है तो हमें अभी भी सुसमाचार नहीं पता। सुसमाचार का अर्थ यही है कि भ्रष्ट लोगों को यीशु मसीह नया हृदय देता है। निकोदेमस के जीवन से हमें यह देखने मिलता है, 6000 फरीसी थे यीशु मसीह के दिनों में, लेकिन चारों सुसमाचारों में हमें केवल एक ही व्यक्ति, एक ही फरीसी दिखता है जो यीशु मसीह के पास आया। क्या आप विश्वास करते कि 6000 फरीसी थे लेकिन केवल एक फरीसी यीशु मसीह के पास आता? क्यों? ऐसा नहीं कि निकोदेमस उनसे पवित्रता, नहीं, क्योंकि निकोदेमस का हृदय यीशु मसीह बदला, और यही वही निकोदेमस है जो यीशु मसीह को उस दिन देखा क्रूस पर, कि वो क्रूस पर लटके। जैसे सर्प को मूसा ने उठाया था, वैसे यीशु मसीह उठाए गए, और निकोदेमस वो देखे कि हाँ, ये व्यक्ति मेरे पापों के लिए मरा, और जब वो इस पर विश्वास किया तो यीशु मसीह ने उनको नए सिरे से जन्म दिया। और यही व्यक्ति है जो यीशु मसीह का देह को दफनाने के लिए शरीर पूछा था। ये कैसे हुआ? एक ऐसा व्यक्ति जिसको नए सिरे से जन्म नहीं मिला था, यीशु मसीह चाहे कि इसको नए सिरे से जन्म मिले। हम में से जो आज बैठे हैं, हम कोई पवित्र नहीं है, हम कोई प्रभावशाली लोग नहीं है, लेकिन हम आज यहाँ पर इसलिए है क्योंकि ये एक दैवी कार्य प्रभु ने किया है, क्योंकि हमारे जीवन में प्रभु ने चमत्कार किया है। अगर आप यहाँ पर आज बैठे हैं तो इसका मतलब ये है कि प्रभु ने आपके हृदय में कार्य किया। कौन उद्धार पा सकता है? केवल वही लोग जिनको प्रभु जिलाते हैं। अब बताइए मुझे कि क्या कलीसिया में सब विश्वासी बन सकते हैं? क्या कलीसिया में सब सदस्य बन सकते हैं? नहीं, केवल वही लोग जिसके हृदय में यीशु मसीह ने कार्य किया। निकोदेमस के जीवन से हमें यह देखने मिलता है कि उद्धार एक भीख है, उद्धार एक भेंट है, उद्धार एक प्रभु का रोटी है। जैसे एक भिखारी रोड पर बैठता है, आप सब भिखारी को रोटी नहीं डालते, लेकिन एक भिखारी को चुनते, वैसे प्रभु हम जैसे भिखारियों को चुना। और बहुत सारे भिखारी लोग हैं, लेकिन उनको यीशु मसीह ने नहीं दिया है, हमें दिया है। तो सुसमाचार बांटना यही है कि एक भिखारी जिसको रोटी मिला, वो दूसरे भिखारी को बोलता है कि देखिए मुझे यीशु मसीह ने रोटी दिया, आइए यीशु मसीह के पास। यही होता है सुसमाचार देना। क्या आप ये जानते हो कि आज आप यहाँ पे इसलिए हो क्योंकि आपको यीशु मसीह ने एक भीख दिया, जीवन की रोटी दिया है, हृदय बदला है, आपको जल और आत्मा से नए सिरे से जन्म दिया है। बपटिस्मा लिए इसलिए नहीं आप उद्धार पाए, यीशु मसीह को चाहते इसलिए नहीं उद्धार पाए। लेकिन ऐसे लोग भी हो सकते हैं हम में से जो 23वें वचन जैसे है कि विश्वास है, लेकिन यीशु मसीह जानते हैं उनका हृदय, कि उनका हृदय में वो यीशु मसीह के पीछे इसलिए नहीं चल रहे क्योंकि वो एक मेमना है जो हमारे पाप को लेके जाता है। नहीं, उनको चमत्कार अच्छा लगता है, उनको रोटी अच्छा लगता है, यीशु मसीह चमत्कार करते हैं, रोटी देते हैं, तब तक वो उनके पीछे है। लेकिन जब यीशु मसीह क्रूस पर जाएंगे तो उनको अच्छा नहीं लगता है। क्या आप उनमें से हो जो विश्वास करते हैं लेकिन अभी तक आपने कभी भी यीशु मसीह से पश्चाताप नहीं किया है? अभी तक आपने कभी भी यीशु मसीह को पुकारा नहीं कि प्रभु मुझे बचा? अगर आप उनमें से हो तो आज आप यीशु मसीह को पुकार सकते हो, कह सकते कि प्रभु मुझे बचा, प्रभु मुझे नए सिरे से जन्म दे, मुझे नया आत्मा दे, मेरे हृदय को बदल दे। जब हम ऐसे पुकारते हैं तो ये प्रभु का कार्य है। प्रभु उन लोगों को उद्धार देते हैं जिनको वो चाहते हैं। हम उद्धार के योग्य नहीं है। आज हम क्या सीख सकते हैं? नया जन्म परमेश्वर का एक संप्रभु और दयालु कार्य है। दयालु इसलिए है क्योंकि हम इसके योग्य नहीं हैं। दया का मतलब यह है कि जो हमें मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिलता है। हमें नरक मिलना चाहिए, हमें प्रभु का क्रोध मिलना चाहिए, हमें प्रभु का श्राप मिलना चाहिए, लेकिन प्रभु हमें नया हृदय देते हैं, पश्चाताप
देते हैं, उद्धार देते हैं, विश्वास देते हैं जो हमारे हृदय को बदलता है। सो नया जन्म परमेश्वर का एक संप्रभु और दयालु कार्य है। कोई भी इंसान इसे हासिल नहीं कर सकता है, केवल प्रभु देते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन लोगों को उद्धार दे जिनका उद्धार नहीं हुआ है। और अगर प्रभु ने आपको उद्धार दिया है तो आइए हम प्रभु को स्तुति करते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि एक भिखारी का हृदय प्रभु ने बदला।